गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप है, क्या कहता है हिंदू धर्म? मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे तो भोजन में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए, ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध बताते हैं। वहीं इनमें से कई लोग मांसाहार को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक ओर मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोगों को घास फूस वाले लोग बताते हैं, और दूसरी ओर देखें तो शाकाहारी खाने वाले लोग वह मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग बनाते हैं। लेकिन मित्रों, आप आंख बंद करके आप किसी बात को आप मानना नहीं है, और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के ये लक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विशेष कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिसकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। मांस खाना पुण्य है या पाप, जानिए वेद और पुराण। हिंदू धर्म में मुख्य ग्रंथ है जिसमें वेदों का सार उपनिषद है, और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता में वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है, और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को सभी कई रचनाओं में मनुष्य को अपने आत्मसम्मान मानना चाहिए। जैसे प्राणों को चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से अपना ख्याल रख पाते हो, वैसे ही हमें दूसरों प्राणी और जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। वैसे ही अर्थवेद में कहा गया है कि मैं मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिस्सा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है, और उनकी रक्षा करने का ही सामाजिक उन्नति है। मनुष्यों को इस मान सभी प्राणियों की रक्षा करने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने आया नहीं, खाने की वजह की बात आई। 3 चरणों में उसे बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रज और तमस्को, इस तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है, उसका सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा की जैसी चीजें तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकुर रोगी एवं दादी की तरह रहना सुखी और सदैव के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है, और उनका आयु को लंबा कर देता है, और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाने में हमें इस हिंदू की तरह हमें शाकाहारी का भोजन खाना चाहिए। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण अनुसार इस मांस खाना पुण्य है या बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण तब यमुना किनारे पर एक पाए पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उसके पास एक हिरण दौड़ता हुआ हिरण आया था, और उनके पीछे जाकर वह छुप गया था। तब हिरण बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथे पर हाथ हिलाया, और तब हिरण को पूछा, क्या बात है हिरण,
तुम बड़ा घबराकर यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर एक शिकारी वहाँ आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका हक होता है, ना कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी गरजते हुए कहा, भगवान कृष्ण को ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य है। बात नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीव से मुक्त करने में पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से मुझे तुम रोक रहे जरा? तब मैंने सुना कि जीवा हत्या को शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था, और इस पाप का मैं ही क्यों अब भागी बनूं? बताओ तुम। तब शिकारी श्री कृष्ण को पूछा, तब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य है, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार इसके अंदर नहीं, बल्कि ये बात को पूरा ही समझता ही नहीं है। इसीलिए इस शिकारी के ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण को एक कथा सुनाते हैं कि एक बार मगध में अकाल की वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा को बहुत चिंता करने लगे और मन में ही सोचते रहे कि इस समस्या का विधान योगी रीत में नहीं हुआ है तो ये कठोर के बारे में हुए अनाज की कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी संकट बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राज दरबारी और मंत्री परिषद में राज दरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी को पूछी कि इस राज्य में इस भुखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे, यदि हम चावल गेहूं और उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है, इसमें राजा कोई भी सस्ता नहीं हो सकता है। तभी शिकारा करने वाले एक मंत्री ने खड़े उसे कहा कि करने वाले महाराज ने कहा है कि सबसे आसान तरीका मांसाहारी है, ये धन की खर्चा नहीं करता है होगा और आपको समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वह पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्री पद के कहा कि मैं ये बात नहीं मानता है कि मांस ही सबसे सस्ता पदार्थ है, ये नहीं मानता हूँ। फिर भी मैं इस विषय पर मैं आपको कल ये बात बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार के घर जाकर उससे कहा कि संध्या में महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तब वैद्य ने कहा है कि तब उसे शक्तिशाली प्राणी का मांस आदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तब उसने कहा कि आप मेरे पास आओ, सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर मैं राजा को दे देता हूँ। तब वह उदास हो गया। तब वह राजा को उस मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गया। इस कारण वह सब खुश हो गए। फिर कारण वह शिकारी को अंदर ही अंदर प्रभाव लगा और कहने लगा, मैं आज ही मांस खाना मैं छोड़ दूंगा। तो मित्रों, आप इस कथा को जानते के बाद
आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करने चाहते हैं, कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा से हमें शाकाहार के भोजन हमें खाना चाहिए। अब वैज्ञानिकों को माने तो आप शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रकार शक्तियाँ और मजबूत बनता है, हमारा पंच तत्व और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार मांसाहार को बड़ा ही उत्तम माना गया है। इस जीव को आप मारकर खा रहे हो, उन्हें पाने, प्राण बचाने, कज्जे के लिए अवसर भी नहीं मिलता है। इस तरह हम प्राणियों का शिकार करना है तो हमें इस जन्म क्या दूसरा जन्म हमें ये मनुष्य का अवतार नहीं मिलता। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके कई भ्रम आपके टूट होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।